नमस्कार दोस्तों, राम जी टेक्निकल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति के श्लोक संख्या 17 और 18 दोनों का हिंदी अनुवाद आपके साथ लेकर आया हूं। बात हो रही है क्योंकि जो 17 में है और जो 18 में है दोनों का जो कुछ मीनिंग है वो कुछ एक ही जैसा है, इसलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा समय नुकसान ना हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले चीज़ से। वेश्या निर्धन मनुष्य को छोड़ देती है, जिसके पास, कहने को क्या है कि जब देखिए, जब कोई मनुष्य किसी वेश्या के पास जाता है तो वेश्या को पैसे चाहिए होता है, उसको धन चाहिए होता है, और वो क्या करती है, वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। वो जताती है कि मतलब मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो वेश्या है उसका काम ही वही है, और वो उस काम के लिए पैसे लेती है और धनवान व्यक्ति से पैसे लेती है और धनवान व्यक्ति से बताती है कि वो प्रेम करती है। लेकिन जैसे जैसे उस धनवान व्यक्ति का पैसा खत्म होता जाता है, जैसे जैसे वो वेश्या उससे पैसे को निचोड़ लेती है, जैसे जैसे धनवान व्यक्ति के पास धन कम होते जाता है, खत्म हो जाता है, जब वो निर्धन हो जाता है तो वेश्या उसको छोड़ देती है। यानी कि कहने मतलब ये है कि वेश्या किसी मनुष्य के साथ तब तक ही रहती है जब तक उसके पास पैसे रहे। कोई वेश्या किसी मनुष्य के संपर्क में तब तक ही रहेगी जब तक उस मनुष्य के पास पैसे रहेंगे। यानी कि पैसे वाले इंसान के पास लड़कियां, इस तरह की जो लड़कियां हैं वो उनसे चिपकी रहेंगी, उनके साथ प्रेम करती हैं, ऐसा जो है दावा करेगी। लेकिन जैसे ही अगर पैसे ना हो तो वो वेश्या वो तुरंत उस निर्धन व्यक्ति को छोड़ देती है। दूसरी क्या है, प्रजा पराजित राजा को छोड़ देती है। इसको इस तरह से समझिए, ऐसा कोई राजा है जो युद्ध में हार गया हो, राजा जो युद्ध में हार गया हो, उसको प्रजा छोड़ देती है। इसको आज के समय में आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा राजा, क्योंकि आजकल तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शासन चलता है, तंत्र वाला चीज सिस्टम है, लोकशाही है। यहां पर क्या है कि आजकल प्रजातंत्र है, 5 साल का समय मिलता है। 5 साल में अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति विकास नहीं करेगा तो प्रजा उसको हटा देती है, और गलती से कहीं मतलब 10 साल भी अगर चले गए और कोई काम नहीं हुआ तो प्रजा उसको हटा देती है। इस तरह से इसमें बताया गया है कि अगर कोई पराजित राजा है जो हार चुका है, वो किसी काम का नहीं है, तो उसको प्रजा छोड़ देती है। तीसरा, पक्षी फल रहित वृक्ष को छोड़ देते हैं। पक्षी जो चिड़िया होती है, घोंसला बनाती है किसी पेड़ पर, पौधों पर तो नहीं, पेड़ पर बनाती है, लेकिन जब उसमें फल रहते हैं तब तक ही वो पक्षी या फिर चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना जो भी है वो वहाँ पर घोंसला बना कर रहेगी। जब उस वृक्ष पर सूखा पड़ जाता है तो वो उस वृक्ष से अपना घोंसला भी बना देती है, उस वृक्ष को छोड़ देती है, दूसरे वृक्ष पर चली जाती है। अभी इसका जो मेन लॉजिक है वो भी सामने आने वाला है, थोड़ा समझिए। चौथा क्या है, अतिथि भोजन करके घर को छोड़ देते हैं। अतिथि, कोई मेहमान आया हुआ है तो वो भोजन कर लेंगे, उसके बाद से घर को छोड़ देते हैं। तो ये 4 चीजें क्या दर्शा रही है, ये चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आखिर ये आचार्य चाणक्य आपसे कहना क्या चाहते हैं उस चीज को समझिएगा। वेश्या निर्धन मनुष्य को छोड़ देती है, प्रजा पराजित राजा को छोड़ देती है, जो राजा हार चुका है उसको छोड़ देती है। पक्षी फल रहित वृक्ष, यानी जिस वृक्ष पर फल ना हो उसको छोड़ देते हैं। अतिथि भोजन करके घर को छोड़ देते हैं। यानी कि पूरा संसार, कहने का मतलब यह है कि पूरा संसार स्वार्थ का वशीभूत है। पूरा संसार स्वार्थ का वशीभूत है, स्वार्थी है, काम पड़ने पर छोड़ देता है। आपका सम्मान तब तक ही है, आपका सम्मान कोई तब तक ही करता है जब तक उसके स्वार्थों की पूर्ति होती है। आपका सम्मान कोई तब तक ही करेगा जब तक स्वार्थों की पूर्ति होती है। इस लाइन से मुझे कुछ याद आ रहा है, रिलेटिव पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, हालांकि मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है, पब्लिकली, लेकिन ये बिल्कुल सही है जो आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं। एक एक बात सही है यहाँ पर कि आपका सम्मान लोग तब तक ही करते हैं जब तक उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ होता है। जब एक बार स्वार्थ आपका, उनका जो स्वार्थ है वो आपसे निकल गया, तब लोग आपको छोड़ देते हैं, आपको याद तक नहीं करते हैं, आपका नाम तक नहीं लेते हैं, आपको कांटेक्ट तक नहीं करते हैं, ठीक है। और फिर दोबारा जब
उनका काम मतलब का काम होगा जब उनको दोबारा से उनकी स्वार्थ सिद्धि होगी, जब दोबारा उनको कोई कार्य होगा पूरा करना होगा और वो आप ही कर सकते हैं, दोबारा वो कांटेक्ट करेंगे। आपके लाइफ में भी ऐसा बहुत सारी घटनाएं घटित हो चुकी होंगी, कुछ नया नहीं है, लेकिन यहाँ पर आचार्य चाणक्य कुछ संदेश देना चाहते हैं, नए नए युवाओं को समझाना चाहते हैं कि भाई ये चीज देख लो, इस चीज को समझ लो कि पूरा संसार जो है वो स्वार्थी है और लोग तब तक ही आपको वैल्यू देते हैं, तब तक ही आपका सम्मान करते हैं जब तक उनके स्वार्थों की सिद्धि होती है, जब तक उनका कार्य पूरा नहीं हो जाता। और जब एक बार उनका कार्य पूरा हो जाता है, एक बार उनका काम खत्म हो जाता है, लोग आपको छोड़ देते हैं। यानी कि पूरा संसार स्वार्थ का वशीभूत है, स्वार्थ पूरा होने पर लोग छोड़ देते हैं, सम्मान करना छोड़ देते हैं। अब ये श्लोक संख्या 18 में जो चीजें बताई गई है वो श्लोक संख्या 17 से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। थोड़ा सा इसमें बताइए गया है कि ब्राह्मण जो है दक्षिणा लेकर यजमान को छोड़ देता है। दूसरा बताया गया है कि शिष्य मतलब क्या, छात्र स्टूडेंट विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ देते हैं। और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। तो यहाँ पर भी एक तरह से ये बताने की कोशिश की गई है कि पिछला जो हमने बात की है श्लोक की, उसी से रिलेटेड ये बताने की गई है कि प्रत्येक प्राणी अपने स्वार्थ के पूरा हो जाने पर दूसरे लोगों का त्याग कर देता है, छोड़ देते हैं, मतलब काम पूरा होने के बाद लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, यही बताने की कोशिश की गई है, इसलिए मैं इस पर अलग से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और अब हम बात करने वाले हैं आगे के वीडियो पर, यानी कि अब आगे की वीडियो में आपको मिलेगा चाणक्य नीति का श्लोक संख्या 19 के बारे में, उस पर हम बात करेंगे। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चाणक्य नीति से सबक लेते रहिए।